हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं कि शनिदेव महाराज की ढैया आप पर 29 मार्च से प्रारंभ हुई है। 29 मार्च से आपके जीवन पर किस तरीके के बदलाव आपको देखने को मिल रहे होंगे, इस ढैया में, शनिदेव महाराज की ढैया में आपको क्या प्राप्त होगा, आपका क्या जाएगा, क्या आपको इस ढैया के अंतर्गत कौन सी आपको सावधानी बरतनी है। देखिए, थोड़ी देर का ये प्रोग्राम होगा किंतु आपके जीवन को संभाल देगा, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को आप देखिए। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बिना देर की हुए हम सीधे सीधे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके शनिदेव महाराज कौन है। आपके शनिदेव महाराज जो है ना, आपके ठीक सप्तमेश हैं, अर्थात आपके 7th हाउस के स्वामी हैं, आपके स्त्री भाव के स्वामी हैं। और साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके कौन है, आपके छष्मेश अर्थात रोग ऋण शत्रु, इन भाव के स्वामी शनिदेव महाराज हैं। और शनिदेव महाराज की 7.5 का ये वो ढैया का जो है ये शुरुआत समझिए भाई 27 मार्च 2025 इसी को शनिदेव महाराज ने राशि परिवर्तन किया और सिंह राशि पर अर्थात आपकी राशि पर शनिदेव महाराज ने ढैया लगा दी। सबसे पहली जो हम चर्चा इस प्रोग्राम में इस बात की करने वाले हैं कि जब से ये ढैया आप पर प्रारंभ हुई है तब से किस तरीके के बदलाव आपके ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अगर इस तरीके के बदलाव आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य हमको बताइएगा। जब से आपकी ढैया आप पर प्रारंभ हुई है, सबसे पहले देखिए आप शनिदेव महाराज का कहाँ राशि गोचर हुआ है, आपके ठीक कौन से भाव पर, आपके 8th हाउस अर्थात तो है आपके मृत्यु भाव, पुरातत्व भाव पर शनिदेव महाराज का ट्रांजिट हुआ है, राशि परिवर्तन हुआ है। जब से शनिदेव महाराज ने राशि परिवर्तन किया है ना, तब से आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी। एक ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं सिंह राशि के दर्शकों, या तो परिवार से आप परेशान होंगे, या धन से बहुत ज्यादा परेशान होंगे, या कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान होंगे, जिसके कारण आपका किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम में आपका मन जो है वह नहीं लग रहा होगा। किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य में आपका जो मन है वो संभवतः ही आपका मन जो है वह नहीं लग रहा होगा। सबसे प्रथम प्रभाव कहीं ना कहीं इस ढैया के शनिदेव महाराज का ये आपको देखने को मिल रहा। उसी के साथ ही साथ अचानक से कोर्ट कचहरी के चक्कर, अचानक से शत्रुओं का प्रभाव, ये चीजें आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ रही होंगी। उसी के साथ ही साथ में भाई अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव हमारे रुकावटों का स्थान है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे रुकावटों का स्थान कोई और नहीं है, हमारे रुकावटों का स्थान हमारी कुंडली का अष्टम भाव होता है, 8th हाउस होता है। तो अष्टम भाव पर भाई 6, 8, 12 ये भाव कुंडली के अच्छे नहीं होते हैं। अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज, जिसके कारण आपको कार्यों में कहीं ना कहीं रुकावट का सामना थोड़ा बहुत आपको करना पड़ रहा होगा इस समय। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में इस समय जो और परेशानियां देखने को मिल रही होंगी वो संभवतः ये भी मिल रही होंगी कि शनिदेव महाराज की दृष्टि, तृतीया दृष्टि आपके 10th भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र, व्यवसाय भाव, आपके व्यापार भाव पर पड़ रही है, जिससे आपको व्यापार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित भी इस समय बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। या अचानक से व्यवसाय के क्षेत्र या व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसी मार्च के महीने के बाद से अचानक से आपके जो है बहुत ज्यादा परेशानियां आपको संभवतः ही देखने को मिली होंगी। उसी के साथ ही साथ परिवार में आपके कलह या परिवार में लड़ाई झगड़ा, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली होंगी और इस समय प्रेजेंट टाइम मिल रही होंगी। और परिवार की ओर से किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई भी सपोर्ट आपको परिवार की ओर से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर ढैया का शनिदेव महाराज की देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ किसी से आप वचन या प्रॉमिस वादे कर रहे होंगे, संभवतः ही उनको भी आप जो है पूर्ण तरीके से नहीं कर पा रहे होंगे, यानी वचनों को आप निभा नहीं, किसी से प्रॉमिस कुछ कर रहे होंगे उनको निभा नहीं पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ भाई आपके परिवार भाव, धन भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है और साथ ही साथ आपके पंचम भाव, जिससे संतान का कोई भी सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा, संतान से अनमन तथा बुद्धि, अच्छी तरीके से बुद्धि काम नहीं कर रही होगी। कोई भी आप बुद्धि से अपने डिसीजन ले रहे होंगे वो संभवतः ही उस डिसीजन में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही होगी। ये प्रभाव ढैया के प्रारंभ होते ही ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को आप लोगों को मिल रहे होंगे। देखिए, इन नेगेटिव प्रभाव से आप कैसे बचें ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद ये चर्चा करेंगे कि आपको शनिदेव महाराज ढैया में आपको अच्छा क्या देंगे, ये भी चर्चा करेंगे। तो पहले आप सुन लीजिएगा इस शनिदेव महाराज की ढैया में आपको क्या नहीं करना है, वो चीज आप ध्यान से पहले सुन लीजिएगा। सबसे पहले शनिदेव महाराज क्या है, वृद्ध हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं और शनिदेव महाराज का जिस पर आशीर्वाद हो जाता है उसकी नैया
पार हो जाती है। तो मैं तो आप सभी के लिए शनिदेव महाराज से विनती प्रार्थना कर रहा हूँ। देखिए ये सामने पर शनिदेव महाराज हैं, प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही है प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। ये बिंतु सबसे पहले शनिदेव महाराज से करते हुए अब हम आपको बताते हैं कि आप ये शनिदेव महाराज कब आपसे रुष्ट हो जाते हैं। पहले ये समझिए, सबसे पहला आप अपने अगर भाइयों का हिस्सा खाएंगे, अपने भाइयों का अगर आप हिस्सा खाएंगे तो शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अपने भाइयों का हिस्सा ना खाएं, अपने हिस्से का लें, आप अपने भाइयों का हिस्सा ना लें। अगर आप अपने भाइयों का हिस्सा ले लेते हैं तो शनिदेव महाराज का प्रकोप आपको झेलना ही पड़ेगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है, मजदूर की मजदूरी ना खाएं। आपके यहाँ कोई काम करने आता है तो मजदूर की आप जो है मजदूरी बिल्कुल ना खाएं, इस चीज का और आप ध्यान रखें। तथा उसी के साथ साथ विधवा स्त्रियों का सम्मान करें और स्त्री का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें और विधवा स्त्रियों को कोई भी अपमानित ना करें और ना उन्हें सताएं, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो आपको ध्यान रखने की बात है ये है कि नेत्रहीन व्यक्तियों या फिर अपाहिज व्यक्तियों की इन लोगों को बिल्कुल ना सताएं, इस चीज का ध्यान रखें। और तीसरी चीज ये है कि माता पिता का रोजाना उठकर आशीर्वाद लें, इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उनसे किसी प्रकार से अभद्र भाषा में बात ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, इस चीज का और थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ साथ और क्या आपको ध्यान रखने योग्य बात है, फ्रॉड तरीका यानी कि फ्रॉड, किसी के साथ फ्रॉड करना, उससे धन उसका हड़प लेना, उसे चूतिया बनाकर जो है उससे पैसा ठग लेना, ये भी आपको जो है किसी प्रकार का नहीं करना है। इससे भी साढ़े साती और ढैया दोनों का प्रभाव अशुभ रहता है। उसी के साथ ही साथ में नॉनवेज, एल्कोहल पर स्त्री गमन तथा अत्यधिक झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा करना, ये आपको नहीं करना है। इन चीजों पर आप जो है अगर आपके अंदर इस तरीके के कोई भी अगर आपके कर्म या लक्षण है तो प्लीज उनको जो है आप रोक दीजिए। ये आप अगर इस तरीके के लक्षण आपके एक भी प्रकार का अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो इनमें से आप जो है थोड़ा सा सुधार लेकर आइए, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव पड़ना आप पर प्रारंभ हो जाएगा। ये ढैया का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। माना कि आपके भाई लगने सूर्यदेव भगवान है और सूर्यदेव भगवान के पुत्र ही तो शनिदेव महाराज हैं, लेकिन शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जिसके कारण कुछ अशुभ प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए क्या बदलाव होता हुआ नजर आएगा, इस ढैया में आपको क्या प्राप्त होगा वो ध्यान से सुनिएगा। 2.5 वर्षों के अंतर्गत सबसे पहले आपके इस व्यवसाय, जो आपका व्यवसाय चल रहा है ना, इस व्यवसाय में जो हानि चल रही है, आपकी हानि पड़ रही है इस समय पर, इस हानि से यही व्यवसाय के अंतर्गत आप इस ढैया के अंतर्गत ही बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच पाएंगे, प्रथम चीज। दूसरी चीज, जो अगर आप पर कोर्ट कचहरी मुकदमा ये चीजें आपके ऊपर चल रही हैं तो इसमें भी आपको राहत मिलेगी और मुकदमा वगैरह में भी शनिदेव महाराज विजय प्राप्त करवाएंगे। जमीन जायदाद, पुश्तैनी जमीन या जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा चल रहा है या फिर कहीं पैसा आपका बहुत ज्यादा अमाउंट फंसा हुआ है तो वो निकलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा यहाँ पर शनिदेव महाराज ये भी इस ढैया के अंतर्गत ही आपको देंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, परिवार में नए व्यक्तियों को कोई नए आपके परिवार में खुशी कुछ आपके परिवार को बढ़ाते हुए शनिदेव महाराज नजर आएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि आपके पंचम भाव संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान की ओर से जो आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था वो संतान से आपको हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। संतान से आपको खुशखबरी, गुड न्यूज प्राप्त होती हुई नजर आएगी। बच्चे आपके कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव ढैया में आपको देखने को मिलेगा। उपाय की बात करें तो शनिवार का आप व्रत करना शुरू कर दीजिए। शनिवार के दिन आप जो है फलाहारी व्रत करिए और शनिवार को सूर्य अस्त के बाद में शनिदेव महाराज या फिर बजरंगबली के मंदिर पर जाइए, वहां पर जो है भगवान से पूजा आराधना करिए, अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, नेत्रहीन व्यक्तियों की सेवा करें, विधवा व्यक्तियों की सेवा करें। उसी के साथ ही साथ में हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें और एक संत की प्रवृत्ति बनाकर रखें, तो कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक उत्तम अच्छे लाभ अवश्य ही होंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।